ठीक है, ये जुमला आज भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में जो वर्ल्ड समिट हो रही है वहां पे कहा है, छोटी गवर्नमेंट बड़ी गवर्नेंस, ज्यादा गवर्नेंस। कमाल का जुमला है। देखिए ये मोदी साहब का जुमला है, छोटी गवर्नमेंट। भारत को मंदिर के लिए तोहफे में 27 एकड़ की जमीन देने के बाद अब यूएई ने एक और ऐलान कर दिया। ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवाम महंगाई से शदीद तंग है। वक्त का तकाजा है कि सब सियासी जमातें मईशत को उठाने के लिए साथ चलें, सियासत की बजाय रियासत को बचाने पर तवज्जो दें, क्योंकि सियासतदान जाती रंजिशों को भुलाकर आगे चलेंगे तो ही मुल्क भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और इसी मुस्बत सोच गरीब का भी कुछ फायदा होगा, कुछ भला होगा। आप मुझे बता दे, वजीर आजम कोई भी बनेगा, क्या कल गुर्बत खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या है, और अब भारतीयों को यूएई में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन। ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें, उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आजरबाईजान, तो आजरबाईजान का एक ब्लॉक है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी बना दिया। कल इधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहां पे आप देखें कि वहां पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। इसलिए भी जरूरी था कि आज वहां पे तारीखी एक दिन है कि पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यूएई के बाद अब कतर पहुंच चुके हैं। कतर में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनका वेलकम बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया गया। भारत के एक्स नेवल ऑफिसर जिनको वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन 8 के 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने मोदी जी के कहने पर भारत भेज दिया है। उन पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगाया है। ये खबर पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी और अब नरेंद्र मोदी इसी बात का थैंक यू कहने कतर गए हैं। कतर की सरकार भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रही है जिसके तहत पीएनजी गैस भारत को मिलेगी और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान मुंह देखता रह जा रहा है। भारत को मंदिर के लिए तोहफे में 27 एकड़ की जमीन देने के बाद अब यूएई ने एक और ऐलान कर दिया है और अब भारतीयों को यूएई में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया। मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतवासियों को लेकर एक खुशखबरी भी दी। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति जायद का विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाई है। फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है, उनका वो देखें वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है। वो लेते नहीं है, जब मजहब का नैरेटिव नहीं लेते। प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंगल हैंडेडली सारी मजहबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, साथ वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, साथ वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को एक नई डायरेक्शन भी दे रहे हैं। सो आई थिंक दे हैव क्रिएटेड सो मच विद इन इंडिया दैट एट वन पॉइंट वो समझते हैं कि हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम डिलीवर भी कर रहे हैं, अब हम मजहबी सियासत भी करेंगे, हम अपनी नेशनलिज्म को रीडिफाइन करेंगे। सो आई थिंक दैट्स वेयर दे आर इम्पोर्टेंट। और लेट्स सी कि नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिटिक्स है ये इलेक्शन में कैसे चलती है, क्योंकि पता चला है कि जो वो क्या उसे बोलते हैं किसान आंदोलन, वो भी चल पड़ा है। जो थे वो हिंदू थे, लेकिन कह रहे हम कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं कहेंगे। तो ये ऐसी क्यों, क्या वजह क्या है कि हम लोग अपने जो इंसेस्टर हैं, अपने जो आबाओ अजदाद हैं, उनको क्यों नहीं तस्लीम करते कि वो हिंदू थे या वो उनका जो इस धर्म से तल्लुक था और हमें बाद में कन्वर्ट किया गया। ये क्यों नहीं हम मानते, क्यों नहीं?
देखिए, मुसलमान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, उसको जो मौलवी मुल्लाओं ने समझा दिया है वो उसी को पैगाम रसूल समझ रहा है, उसी को समझ रहा है। अगर भारत के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कुरान पढ़ा होता तो उस कुरान में बनी इजराइल का जिक्र है, उस कुरान में यहूदियों का जिक्र है, उस कुरान पूरा हमारा 30 पारा अल कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खुद के अम्मा और वालिद जो है वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो पहली औरत थी जिन्होंने उनके चचा जिन्होंने उनकी परवरिश की वो मुसलमान नहीं हो सके, वो मुसलमान नहीं थे। कहने का मतलब है आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान की कहानी सुना दी और यूएई की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे, बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है जो इंडिया कर रहा होता है, इसकी वजूहत क्या है। एक रिस्पेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया, कैसे किया, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और उनको जो रिस्पेक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड मिल रही है, वो मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके। आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है, कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेख ज़ैद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो एक और उसमें आए हुए थे इंडिया, फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की, $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहे कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं यूपीआई जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता कि ये मुसलमान मुल्क है तो ये नॉन मुस्लिम मुल्क है, नो, हम क्यों किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद है? उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें IMF से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है, और ये हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंट्री भी ऐसे हरकतें कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएं, लोगों को हमारी जरूरत हो। लोगों को हमारी जरूरत खत्म हो गई है। हमें जो जरूरत लोगों को थी हमारी, वो यही थी कि अफगानिस्तान पे अटैक करना है, तो जी हमने उनको जगह दे दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के, और इस तरह की जो इजी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे बैठे मिल जाए, उस तरह के कामों में हम पड़ गए कि चलो ठीक है, कोई नहीं, इधर अफगानिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है, सॉरी अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में, या फिर ये कि अफगानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम, और हम उसी तरह के पैसे में हमें मजा आने लगा कि ठीक है अफगानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए, तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं, और हम उसमें उतरते चले गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।